हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस ओनली एनसीईआरटी सीरीज। गाइस, इस सीरीज के पहले वीडियो में आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एनसीईआरटी बुक्स की कंप्लीट लिस्ट से जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मैंडेटरी है गाइस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन कि वेदर वी शुड गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्या हमें 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो गाइज 6 से लेकर 12 तक कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है ये तो आपको फर्दर स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगी, बट एज ऑफ नाउ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ओल्ड और न्यू का क्या स्मार्ट मिक्स हो जो हम जिसे लेके प्रोसीड करें। देखो, आपकी कहीं कहीं पे आपकी पर्सनल चॉइस होगी। अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करते हो, परफेक्टली फाइन, नॉट एन इशू, बट आपकी सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। यूपीएससी के किसी भी स्टेज को क्लियर करने के लिए गाइस क्या है रूल? लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड सोर्सेज बट मल्टीपल रिविजन्स, 1 2 3 4 जितने रिविजन्स लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए परफेक्टली फाइन होगा, राइट। बट बिफोर दैट ये जो ओल्ड और न्यू का जो कनेंड्रम है उसको सॉल्व करते हैं। सो हिस्ट्री, गाइस हिस्ट्री में आपको क्या है कि मतलब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ देखो स्पेशली, तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ गिव ए रीड टू द बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी, राइट। इसमें मॉडर्न इंडिया के जो इवेंट्स हैं आपको स्टोरी फॉर्म में समझ में आ जाएंगी। उसके बाद इट्स ऑल अप टू यू, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हो या फिर आप स्पेक्ट्रम से रिवीजन लगा सकते हो। द स्पेक्ट्रम इज अ परफेक्टली फाइन बुक बिकॉज आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए पढ़ाई का? एक, आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएं एनसीईआरटी को यूज़ करके। दूसरा, आपका जो वैल्यू एडिशन है वो स्टैंडर्ड बुक से के साथ क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंटायरली एनसीईआरटी से हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि अगर ज्योग्राफी कवर करनी है तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार की है एनसीईआरटी ने कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन एडवांस लेवल के भी, मेंस के भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से निकल जाएंगे। और टू सम एक्सटेंट हिस्ट्री ऑल्सो, आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर सेलेक्टेड और गॉट वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स, मेंस, जनरल स्टडीज 1, जिनने सिर्फ एनसीईआरटीज को रेफर किए, ओनली एनसीईआरटी। बट उन्हें किया क्या था, उनने मल्टीपल रिविजन्स लगाए थे, 2 3 4 बार पढ़े थे मतलब। तो आपको 1 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सो बट वो स्ट्रेटजीज का हिस्सा है जिसे हम अलग वीडियोस में लेके आएंगे। बट ये वीडियो सिर्फ एनसीईआरटी की उस लिस्ट के ऊपर है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। साइंस एंड टेक में हमें क्या करना है, हमें साइंस एंड टेक में सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, कुछ एनसीईआरटी पढ़नी है और उनके भी कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेबस। बिकॉज देखो, यूपीएससी में अगर रेलिवेंस को फोकस नहीं करोगे, रेलिवेंस मीन व्हाट, कि जितना रेलिवेंट है उतना ही पढ़ना है। बिकॉज देयर इज ऑलरेडी ह्यूज सिलेबस, ह्यूमंगस, आपको मल्टीपल बार उसको पढ़ना होता है। सो वो तभी पॉसिबल है जब आपका सिलेबस, आपका सोर्स आपका लिमिटेड है, राइट। सो यस, अब आते हैं लिस्ट के ऊपर। तो गाइज हम क्लास पे क्लास डील करेंगे, क्लास 6 7 8 9 10 11 12, इसकी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 6, गाइज क्लास 6 में आपको 3 किताबें पढ़नी है। हिस्ट्री की देखो, यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी आवर पास्ट, इसका डायग्राम का आप देख सकते हो यहाँ पे। यस, हैव अ लुक, ये आपका है आवर पास्ट, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बेसिक्स मिलेंगे, इसमें आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं, ये जो, और फिर बहुत सारे जो टर्म्स मिलेंगे, इनके बहुत सारे एनसीईआरटी में बहुत सारे आपको बॉक्सेस मिलेंगे। और यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में बॉक्सेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जो एज इट इज़ बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्स्ट उठा के उससे पूछा है प्रीलिम्स में, अंदर स्टेटमेंट में, राइट। सो देन नेक्स्ट ज्योग्राफी। देखो गाइस, यहाँ पे ये बुक तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो इसके आपके फैक्ट्स आपको 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, न्यू एनसीईआरटी में। अगर इसे आप स्किप कर दोगे तो आपको हो सकता है कि लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाए कि देखो पंचायती राज कैसे काम करता है। बट ये बुक आप यू कांट अफोर्ड टू स्किप, बिकॉज इस बुक में ज्योग्राफी के सारे बेसिक्स आपको मिल जाएंगे कि आइलैंड क्या होता है, ठीक है। अगर इंडिया एक पेनिनसुला है, क्यों है? बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल 3 साइड्स, राइट। अब अगर आइलैंड है, इस्थमस है, तो अगर पनामा कैनाल है, तो सारे बेसिक्स जितने भी आपको ज्योग्राफी के टर्म्स होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, एवरीथिंग आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और फर्दर हम इस वीडियोस भी लेके आएंगे, तो आप उन वीडियोस की हेल्प से एनसीईआरटी की प्रिपरेशन को सॉलिडिफाई कर सकते हो, राइट। सो यस, इट वॉज ऑल अबाउट योर क्लास 6, राइट। अब आते हैं 7th पे। तो गाइस 7th में आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है 3, और क्लास साइंस की कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं।
क्लास साइंस के कुछ जो चैप्टर्स हैं लाइफ के ऊपर में, तो उन पे आपको पढ़ना है, बिकॉज वहाँ से कोई कोई सेल वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो बट आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज दोज आर वेरी फैक्चुअल टॉपिक्स जो आजकल यूपीएससी पूछ नहीं रही है, बट एक सेफ साइड के लिए आप प्लीज़ गो थ्रू दैट, राइट। हाँ, हिस्ट्री की बात करें तो गाइस आपको आर पास 2 पढ़ना है। यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के आपको एक तरह से फाउंडेशन मिल जाएगा, और बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्स हैं। और यूपीएससी ने साल 2016 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनाया था। एक्चुअली क्वेश्चन था अर्घटा पे। अर्घटा क्या है? बेसिकली दैट वाज अ वाटर व्हील, और इस क्लास 7 की एनसीईआरटी में डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। सो गाइज आपके मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो न्यू है, यहाँ पे फैक्ट्स का, इन चीज़ों का ओवरलोड बहुत कम है, लेकिन प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो क्विकली यू कैन कवर इट अप। कमिंग टू ज्योग्राफी, गाइज यहाँ पे इसमें ज्योग्राफी कम, इन्वायरमेंट ज़्यादा है। जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आप देखते हो, सो उन क्वेश्चंस के बेसिक्स, जो जितने भी इकोलॉजी क्या होता है, राइट, फ्लोरा, फौना, एवरीथिंग, फॉरेस्ट, तो आपको सारे बेसिक्स यहाँ से अनलॉक हो जाएंगे। देन कमिंग टू दिस पॉलिटी, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी गाइज आपको गवर्नमेंट, इसकी फंक्शनिंग्स, जो मैकेनिज्म है, उन सारी चीज़ों से आपको अवेयर कराती है। तो देखो, इसको तो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ सकता है, इसको भी लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटी की बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दी आर जस्ट वन टाइम बुक्स। आपको बस एक बार की रीडिंग देनी है। क्यों? बिकॉज आपको अल्टीमेटली रिवीजन तो लक्ष्मीकांत से ही करनी पड़ेगी, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बट जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो पॉलिटिक्स जितने भी बेसिक्स हैं, आपको सारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से आप उसको क्रैम कर पाओगे, राइट। सो नाउ मूविंग टू योर क्लास 8। सो गाइस क्लास 8 में आपको 4 एनसीईआरटीज़ है। हिस्ट्री में यहाँ पे ध्यान देना है, हिस्ट्री में यहाँ पे 2 एनसीईआरटीज़ है गाइस। इन दोनों एनसीईआरटीज़ में आपका ओनली मॉडर्न इंडिया है, नथिंग एल्स, राइट। सो ओनली यू हैव योर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको देखो, अगर आपको लगे कि सर आपने बताया कि स्टार्ट में कि बिपिन चंद्र राय पढ़नी है, फिर आप क्लास 8 में मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे आपको फिर जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 12th में मॉडर्न इंडिया मिलेगा। देखो, इतना नहीं पढ़ना है। अगर आप चूज़ करते हो ओल्ड एनसीईआरटी, देन बिपिन चंद्र प्लस स्पेक्ट्रम, और सिर्फ बिपिन चंद्र या फिर सिर्फ स्पेक्ट्रम, कोई एक पढ़ लेना। अगर लगता है कि बेसिक्स को अच्छे से समझना है, मॉडर्न इंडिया के जो बिल्कुल जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं कि 1857 की रिवोल्ट हुआ, उसके बाद फिर जितने इवेंट्स हुए, जितने भी चेंजेस आए, उनको आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो देन गो थ्रू एनसीईआरटी 6 के बाद आपको पढ़नी है जैसे एंशिएंट हो गया, मेडिवल, देन मॉडर्न। तो क्लास 8 में आपको मॉडर्न कंप्लीट है गाइस। उसके बाद मॉडर्न पढ़ने को मिलेगा आपको क्लास 12th में। तो चॉइस आपकी हो सकती है, बिकॉज ये मैंने कोई स्पेशल नहीं कहा है गाइस आपको बस यही पढ़ना है, यही पढ़ के वो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं, कोई भी एक पढ़ो, उसको खूब अच्छे से पढ़ो, 10 बार पढ़ो उसको। देन कमिंग टू योर ज्योग्राफी, तो गाइस ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको एनर्जी, रिसोर्सेस लाइक थर्मल प्लांट्स, तो ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनके कहाँ पे सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे इंडिया में लोकेटेड है। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो क्वांटिटी एनसीईआरटी में है, ये आपको क्लास 10 में रिपीट होगा, और फर्दर वो क्लास 12th में भी जाकर रिपीट होगा। तो अगर 12th की लैंग्वेज या 10th की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगता है, तो स्टार्ट करने के लिए ये एनसीईआरटी जस्ट वन टाइम रीड के लिए है, बिकॉज व्हाट्स एवर गिवन हेयर, इसका अपडेट आपको, इसका जो एक ब्रॉड फॉर्म में आपको 10th और 12th दोनों मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जो 12th वाली एनसीईआरटी है वो आपका फाइनल सोर्स होगी, जो इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके लिए। प्लस आपको थोड़ा सा गूगल का यूज़ करना पड़ेगा, और जब हम एनसीईआरटी के ऊपर जब वीडियोज़ लेके आएंगे तो उन वीडियोज़ में हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी वीडियोज़ चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मल्टीपल जो डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं उनमें हम सारी एनसीईआरटी को आपको अवेलेबल कराएंगे, राइट। देन कमिंग टू योर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सेम गाइस, जो पॉलिटी के जो बेसिक्स आपके कवर हुए थे लास्ट वाले क्लास में, उसी का एक बस अपडेट भर है। अगेन आई वुड से इट्स जस्ट वन टाइम रीड, राइट। आपको रिविजन्स किसके देने होंगे? अगर आप इसको पढ़ोगे, राइट, ये वाली एनसीईआरटी को, तो आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा, या फिर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जब आप सेकेंड टाइम इसको रिवाइज करो, राइट। कमिंग टू योर क्लास 9th, सो गाइज यहाँ पे आपके बहुत सारे नए टॉपिक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, एक नया क्या है, यहाँ पे इकॉनमी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इकॉनमी में यहाँ पे कोई भी क्लासिकल इकॉनमी नहीं है गाइस, यहाँ पे जो फेमाइन है, पॉवर्टी है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो इकॉनमी से रिलेट कराएंगे आपको। तो ये
अगेन आई वुड से दिस इज जस्ट वन टाइम रीड, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इकोनॉमी का सेटअप कैसा है इंडिया का, बिकॉज जहाँ भी यहाँ आप जो भी पढ़ोगे इसका एक ब्रॉड फॉर्म में आपको क्लास 11th में मिलेगा, राइट। हाँ, उसको रिवाइज करनी है मल्टीपल टाइम्स, उसके ऊपर लेक्चर्स भी आएंगे। सो गाइज नाउ कमिंग टू दिस, देखो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है गाइज, यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल सेटअप आपको मिलेगा, प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग, लोकसभा, तो आपको इस सारा सेटअप आपको इसमें समझने को मिल जाएगा इस। तो यहाँ पे इस बुक से गाइस क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, सो इस बुक का आप रिविजन आप कर सकते हो, राइट। कमिंग टू योर ज्योग्राफी, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया 1। सो गाइस यहाँ पे इंडियन मानसून, रिवर्स, फ्लोरा, फौना, एवरीथिंग, तो ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और पतली सी बुक है गाइस, इसे आप कुछ घंटों में कवर कर सकते हो, राइट। हाँ, अगर इस पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गेट द हेल्प ऑफ दोज लेक्चर्स ऑल्सो। एंड देन कमिंग टू योर हिस्ट्री गाइस, यहाँ पे देखो अब तक की एनसीईआरटी में क्या देखा हमने, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न कवर होगा क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। सो गाइस अगर आप देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके GS 1, जनरल स्टडीज़ 1, और इस पर मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस एनसीईआरटी को अच्छे से मास्टर कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, तो गाइस आपके दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से आपके अनलॉक हो जाएंगे। बिकॉज देखो एनसीईआरटी आपके जनरल स्टडीज़ का जो स्टैटिक पार्ट है उस सिलेबस का मेजोरिटी कवर कर लेता है। आप एडवांस बुक्स पढ़ते हो जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जस्ट टू ऐड वैल्यू टू दैट। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु मास्टर्ड एनसीईआरटी एंड जस्ट एडेड वैल्यू यूजिंग सम गूगल एंड टेस्ट सीरीज, उनका हो गया, दे हैव ए रैंक, राइट। सो मत सोचो कि एनसीईआरटी सिर्फ करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है, सिलेक्शन तक होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्लास 10th गाइस, यहाँ पे क्लास 10th में 4 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो 4 बुक्स में यहाँ पे देखो कि होल्ड ऑन, सॉरी या, सो यहाँ पे क्लास 10th, यहाँ पे मॉडर्न इंडिया का थोड़ा सा मिलेगा, गांधी एज का पढ़ना है, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़े चैप्टर से गाइस, इंडो चाइना वार, वियतनाम की विक्ट्री, हो ची मिन सिटी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। एजेंट और इनसे को यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी। तो देखो यूपीएससी भी ऐसा नहीं है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन अब बना रही है, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चंस देखो आपके ज्योग्राफी के, हिस्ट्री क्वेश्चंस तो अब न्यू एनसीईआरटी के बॉक्सेस में। अब हो सकता है कि जो टॉपिक या जो फैक्ट न्यू एनसीईआरटी के बॉक्सेस में दिए हुए वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ना मिले, इट मे बी पॉसिबल, राइट। सो आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी छोड़ के न्यू को कवर कर रहे हो तो आप एक एडवांटेज पे हो, यू आर नॉट एट डिसएडवांटेज। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जाके देखो अच्छे से, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके सोर्स में जाओ, बिकॉज बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स हैं गाइस। मुरनाल हैं तो मुरनाल सर के ब्लॉग पे जाओ, आप देखो कि 2016, 17, 15, 14 इन सारे सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सोर्सेज में जाओ, कहाँ से पूछे गए हैं न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है, कौन से वाले चैप्टर में। ये कुछ 1 आध सप्ताह का मेहनत है, बट यू वॉन्ट रिग्रेट आफ्टर डूइंग दिस। लेट्स प्रोसीड, कमिंग टू दिस ज्योग्राफी। तो गाइस इस ज्योग्राफी का कंप्लीट फोकस आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। देखो आपको मैंने क्लास 8 की एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते टाइम आई टोल्ड यू कि जब आप क्लास 8 की एनसीईआरटी आप देख रहे हो तो इसका एक आपको अपडेट मिलेगा, अपडेट कह सकते हो, या फिर एक ब्रॉड फॉर्म में मिलेगा आपको क्लास 10th में, और इस क्लास 10th का फॉर्म मिलेगा आपको 12th में। तो गाइस आप इस एनसीईआरटी को कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। यस, मैं वो कहता हूँ इस एनसीईआरटी को, आई रिपीट, इस एनसीईआरटी को आप कंप्लीटली आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज 8 वाली एनसीईआरटी से आपको एक आइडिया मिल गया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। बिकॉज सेम फैक्ट्स, अगर आपको एक क्रॉप पढ़ रहे हो राइस कि क्या इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है, सेम थिंग एक ब्रॉड फॉर्म में उसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो देर वुड बी रिपीटिशंस। सो उसको अवॉइड करने के लिए यू कैन डायरेक्टली जंप टू क्लास 12th एनसीईआरटी, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, लाइक पावर शेयरिंग, श्रीलंका, सिंगलीज इश्यूज एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ इस एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, और अगेन आई वुड से दिस इज़ जस्ट वन टाइम रीड। आपको बस एक बार इस एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है, यहाँ से कोई फैक्ट नहीं रटना है। इस एनसीईआरटी को आप स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर टाइम अलाउ करता है या फिर इंटरेस्ट है या ज्योग्राफी ऑप्शनल है, देन यू मस्ट गो फॉर दिस एनसीईआरटी। यहाँ से आपको कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स अनलॉक होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के एंड ऑल। नाउ कमिंग टू दिस इकोनॉमी, तो गाइज यहाँ पे इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, एवरीथिंग, तो यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ा सा एडवांस होता है, बिकॉज 9th में आपको बस इंट्रोड्यूस कराया गया था, राइट। सो ये थी क्लास 10th की एनसीईआरटीज की लिस्ट गाइज। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 11th की एनसीईआरटी। सो गाइज 11th में आपको बहुत सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, और अगर
सिविल सर्विसेज में अगर आपको सेलेक्ट होना है गाइस, तो 11th-12th की एनसीईआरटीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट स्किप एनीवन एवरी एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ ट्रेजर हाउस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपकी प्रीलिम्स में, आपके मेंस में, राइट। सो यस, कमिंग टू हिस्ट्री। सो गाइस यहाँ पे थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इस एनसीईआरटी की तरफ आप देखें, जो आपने 9th में पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मल्टीपल बॉक्सेस में, प्रेजेंटेशंस में। देखो यही तो डिफरेंस है, ओल्ड एनसीईआरटी इज बिट डिप्रेसिंग, वहाँ पे आपको जो फैक्ट्स मिलेंगे एज इट इज़ लाइक या डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं, राइट। नो ऑफेंस टू दोज हु लव ओल्ड एनसीईआरटी, बट नई एनसीईआरटी में क्या मिलेगा आपको, मिलेंगे प्रेजेंटेशंस, आपको इवेंट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वार का सीन दिखा देंगे, बहुत सारा एक बड़ा सा फील्ड दिखाएंगे। देन तो आप देखो ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करती है गाइस, जो पिक्टोरियल या फिर जो वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं हम, दैट्स वाई वी आर टेलिंग दैट विल कम विद द वीडियोस, वीडियो लेक्चर के साथ हम आएंगे इन सारी एनसीईआरटीज़ के ऊपर। विल कवर ऑल एनसीईआरटीज़ जितने भी हमने मेंशन की, दीज आर अराउंड 28 और 30 आई थिंक। तो इस सारी 30 एनसीईआरटीज़ को विद इन अ फ्यू मंथ्स विल कवर इट अप, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि जब एनसीईआरटी पे कोई अपडेट आए तो सीधे आपके पास पहुँचे, राइट। सो यस, कमिंग टू योर ज्योग्राफी गाइस, ज्योग्राफी के लिए इन 2 बुक्स से ज़्यादा अगर आप कुछ रेफ़र करो तो फिर आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज ये जो 2 बुक्स है गाइस, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस आएंगे नहीं। अगर आएंगे तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर में कुछ अल नीनो का इवेंट चल रहा है तो उसको आप यू ट्राई टू कनेक्ट इट विद दिस वन, लाइक जो आपकी क्लाइमेटोलॉजी है, फिर आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें माउंटेन, टेरेंस, रिवर सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो देखो अब तक जितनी एनसीईआरटी आपने पढ़ी उससे आपने बेसिक्स आपने अनलॉक किए, आपके बेसिक्स आपके सॉर्ट आउट हो गए, सॉल्व हो गए। बट ये एनसीईआरटी हुई जिसे आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, राइट। आपके प्रीलिम्स में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन समटाइम्स, अगर यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो एटलीस्ट 13 to 40 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग जस्ट दीज 2 एनसीईआरटीज, राइट। सो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है यू ऑलरेडी नो, आप इंपॉर्टेंस इसकी जान रहे हो तभी आप वीडियो देख रहे हो, राइट। नाउ कमिंग टू दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट गाइज, ये इकोनॉमिक एनसीईआरटी है और दिस एनसीईआरटी इज मस्ट नॉट ओनली फॉर इकोनॉमी बट फॉर जनरल जनरल स्टडीज़, ऐसे आइडियाज़ जो आप इंटरव्यू में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, जो स्कीम्स चलाई गई या फिर जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए गए गाइस। तो अगर बोलोगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मैं बोलूँगा चलो इसको स्किप कर सकते हो, आपने 9th में इसको पढ़ा है, इसको तो खैर स्किप नहीं कर सकते, दिस इज मैंडेटरी। ये बुक भी उतनी इंपॉर्टेंट है गाइस, सो प्लीज़ कवर इट अप, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट एनसीईआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सो इस स्लाइड में गाइस, होल्ड ऑन, इस स्लाइड में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एनसीईआरटी है गाइस तो वो है आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसे काम करता है, आपके जितने भी लक्ष्मीकांत में जितने भी आप देखते हो प्रियम्बल एंड एवरीथिंग, द बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सारे आपको यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। और हमें क्यों ज़रूरत होता है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब बिकॉज संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज व्हाट वाई काइंड ऑफ सारे जो क्वेश्चंस पॉलिटी से उठ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, मे बी प्रीलिम्स ऑल्सो, जो कि आपको लक्ष्मीकांत से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लक्ष्मीकांत में क्या है, इट्स लाइक ए नोट्स, जिसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोट्स टाइप का है, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग कम मिलती है, वहाँ रोट लर्निंग जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, बहुत टफ से टफ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, और हाँ आंसर्स लिखने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू स्किप दिस बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू सोसाइटी, देखो सोसाइटी में देखो सबसे पहले तो आपने, आई होप कि आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे तभी इन बुक्स की इंपॉर्टेंस समझ पाओगे गाइस। तो यूपीएससी में सबसे पहला काम या किसी भी एग्जाम में कि सिलेबस को देखो, सिलेबस देखो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, हैव ए लुक, बिकॉज देयर आर अराउंड 10 टॉपिक्स फ्रॉम सोशल इशूज़। अब वो 10 टॉपिक्स गाइस अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन है, कम्युनलिज्म है, राइट, रोल ऑफ वेमेन है, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, रेमेडीज, सो ये सारे टॉपिक्स है, रीजनलिज्म है। तो आपको ये जो एनसीईआरटी है सोशोलॉजी की, ये आपको इंडियन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक्स ये सारे कवर करा देगी, राइट। देन कमिंग टू योर आर्ट एंड कल्चर फॉर्म,
सो आर्ट एंड कल्चर में गाइस ये एनसीईआरटी क्लास 11th की क्वेश्चन आते हैं गाइस 1 और 2। देखो आर्ट एंड कल्चर वो एरिया है जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है नहीं, बट हाँ यहाँ पे आपको कोई 500-600 पन्ने की किताब नहीं पढ़नी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्लस इस एनसीईआरटी को कवर कर लेना है। और कुछ जो करंट अफेयर में चल रहा होगा, तो देखो ये तो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में आएंगे कि हमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, कैसे रिवाइज करना है, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है, तो वो तो हम अदर लेक्चर्स में लेके आएंगे। बट ये लेक्चर सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर था। और गाइस देखो इस एनसीईआरटी को, अब जो एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ, जैसे साइंस का मैंने बताया, तो साइंस में आपको कवर बाय कवर नहीं पढ़ना है, बट दीज एनसीईआरटीज जो भी अगर उठाओ उसको कवर टू कवर पढ़ो, राइट। बिकॉज आप इन टॉपिक्स के लिए हो सकता है आप कोई और सोर्स रेफर करो ही ना। बिकॉज देखो यहाँ पे तो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आप, यहाँ पे सोसाइटी को कवर करोगे पढ़ोगे, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बस करेंट अफेयर के अपडेट्स लोगे और दिस एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट, यस, नाउ कमिंग टू योर क्लास 12th। सो गाइज क्लास 12th में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, राइट। होल्ड ऑन, यस। सो कमिंग टू हिस्ट्री, यहाँ पे जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, दिस इज योर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। सो गाइस ज्योग्राफी में यहाँ पे क्या है, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री जैसे 1, 2 एंड 3, तो एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीन एनसीईआरटी है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें आपको इवेंट्स तो मिलेंगे लाइन से, बट ये उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो अगर मेरा साइड पूछो सर आपका क्या है, आपका इस पर क्या कहना है, तो आई वुड से कि प्लीज़ गो फॉर बिपिन चंद्रा। आप इस एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो। देखो कोई बुराई नहीं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा नहीं क्वेश्चंस आप इसे पढ़ोगे तो बना नहीं पाओगे, बट एक ऑर्डर में पढ़ने के लिए प्लीज़ गो थ्रू